हेलो टू एवरीवन, वेलकम माय चैनल रंजित सर शॉर्ट ट्रिक्स। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे टेंस, ठीक है ना। टेंस यानी कि काल। बच्चों का बहुत ही डिमांड था कि सर थोड़ा इंग्लिश में टेंस हमें क्लियर करा दीजिए। तो बच्चों आइए हम लोग पढ़ते हैं आज टेंस के बारे में। बच्चों ये आप देखोगे टेंस यानी कि काल। काल कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट होता है बच्चों पास्ट टेंस, और थर्ड होता है फ्यूचर टेंस। ऑब्वियसली इसकी अगर हिंदी लिखो आप तो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, वर्तमान काल। इसको आप बोल सकते हो क्या बच्चों, भूतकाल, ठीक है। और इसको बोल सकते हो भविष्यत काल, ठीक है। टेंस के प्रकार कितने हुए, 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अगर प्रत्येक टेंस को आप डिवाइड करो तो प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं बच्चों, कितने होते हैं, 4 पार्ट। क्या, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, जिसको आप बोलते हो सिंपल टेंस भी बोलते हो, कहीं कहीं सिंपल टेंस करके आता है इसका नाम। अगला होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। बच्चों थर्ड होता है परफेक्ट टेंस, एंड द फोर्थ लास्ट होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। कैसे, तो देखिए प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बच्चों साथ में बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या, नेक्स्ट देखिए पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एज द सेम वे वी कैन से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, द नेक्स्ट विल बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बच्चों ये आप 4 3 जा 12 यानी कि 12 टेंस के बारे में पढ़ोगे। सबके पहचान अलग होते हैं, सबके हेल्पिंग वर्ब्स अलग होते हैं, सबके मेन वर्ब के फॉर्म भी अलग होते हैं, ठीक है। अब बच्चों प्रश्न ये होता है कि सर हमें टेंस ही क्यों पढ़ना चाहिए, टेंस क्यों पढ़ें हम, हमें इंग्लिश बोलनी है लेकिन हम चाहते हैं टेंस न पढ़ें और किसी और माध्यम से हम इंग्लिश बोलना सीख जाएं, समझना सीख जाएं। तो बच्चों ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बिकॉज ऑफ टेंस इज़ द बोन मैरो ऑफ इंग्लिश। ओके, टेंस अगर आप क्लियर करके रखते हो तो इंग्लिश बोलना समझना, ठीक है, आप आसानी से कर सकते हो। उसके लिए टेंस के बारे में बेसिक नॉलेज, ये बेसिक नॉलेज है। अभी आप जब स्पोकन करोगे तो आपको और डीपली जाना पड़ेगा, लेकिन ये शुरुआत है, टेंस बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, ठीक है ना बच्चों। इसको आप उतार लीजिएगा कॉपी में, एक अच्छी सी कॉपी बनाइएगा। मैं पार्ट वाइज करके वीडियो डालता रहूँगा, आपको समझाता रहूँगा, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से। बच्चों कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप कैसे समझ सकते हो, यानी कि कैसे पहचानोगे कि दिया हुआ जो हिंदी सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो बच्चों इंट्रोडक्शन होता है, अगर इंट्रोडक्शन की बात करोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो क्या होगा, हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में
अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, ती हूँ, ता हूँ, ता हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि शब्द आते हैं उन हिंदी वाक्यों का अनुवाद, उन हिंदी वाक्यों का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो बच्चों ये याद रखिएगा, ये सामान्य परिचय है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्या है कि मुख्य क्रिया के अंत में क्या पाएंगे? ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, ता हूँ। अब कैसे बच्चों? देखो, आप जैसे कि हिंदी वाक्य हो गया कि मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, ता हूँ आ गया ना। देखिए, ता हूँ। राधा खाती है, देखिए ती है आ गया, ती है। बच्चे खेलते हैं, देखिए बच्चों आ गया ना, ते हैं। और वैसे ही मोहन घर जाता है, मोहन घर जाता है। बच्चों क्या है? ता है। यहाँ पे भी आप ता है देख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि सारे जो आपने ये इंडिकेशन लिखे ये मैच कर रहे हैं, यानी कि ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ता हूँ, ता है। तो आप ये क्लियर कह सकते हो कि सर ये हमारा जो वाक्य है यानी कि सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसके बनाने के कुछ सामान्य नियम भी होते हैं बच्चों, ठीक है ना। उस नियम को आप कुछ ऐसे जान सकते हो कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं बनाता हूँ, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर बात करोगे आप, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले सब्जेक्ट बनाते हैं बच्चों, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ज़रूरत के अनुसार एस या ईएस लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बच्चों अदर वर्ड होता है। ठीक है, इन सीक्वेंस सभी टेंस में आप जो 12 टेंस पढ़ोगे सीक्वेंस तो यही रहेगा, क्रम यही होगा। क्या? पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, हाँ मेन वर्ब के फॉर्म चेंज हो सकते हैं, मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आ सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट का प्लेस वही रहेगा, अदर वर्ड्स का प्लेस वही रहेगा। जैसे कि कोई प्लेस हो गया, कोई टाइम हो गया, ठीक है ना, तो वहाँ अदर वर्ड में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये सीक्वेंस ही रहेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैं जाता हूँ, तो आप इसको अगर बनाते हो तो हो जाएगा आई गो। आप ही सोच रहे हैं सर ये एस और ई एस लिखे हैं यहाँ पे क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो बच्चों ये केवल एस और ई एस थर्ड पर्सन के साथ लगता है। आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ बच्चों एस या फिर ई एस नहीं लगाया जाता है, थर्ड पर्सन के साथ केवल लगाते हैं। जैसे कि राधा खाती है, तो राधा थर्ड पर्सन है, राधा इट्स। ठीक है बच्चों, वैसे ही बच्चे खेलते हैं, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन प्ले। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर
ये थर्ड पर्सन है, बच्चे यानी कि चिल्ड्रन थर्ड पर्सन है। आप यहाँ एस या ईएस लगाइए। तो बच्चों ये भी याद रखिएगा साथ में, ये प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है मोहन घर जाता है, मोहन गोज, मोहन जाता है कहाँ, घर, मोहन गोज टू होम, मोहन गोज टू होम। तो बच्चों ये याद रखिएगा, क्या ये जो आपने पढ़ा है आज अफर्मेटिव सेंटेंस के कैसे सीक्वेंस होते हैं, कैसे फॉर्मूले बनते हैं, ये फॉर्मूला आप कह सकते हो, ठीक है, और किस तरह से सेंटेंस क्रिएट होते हैं। वैसे ही अगर नेगेटिव की बात करोगे आप, नेगेटिव सेंटेंस की बात करोगे आप, तो बच्चों इसमें क्या आ जाएगा, पहले हम सब्जेक्ट बनाते हैं, डू या फिर डज का प्रयोग करते हैं बच्चों हेल्पिंग वर्ब में, फिर नॉट लगाते हैं, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं बच्चों, फिर अदर वर्ड लगाते हैं। ठीक, यानी कि सीक्वेंस वही है। आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देख रहे हो बदल रहा है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ गया, नॉट लग गया और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, जैसे कि अगर इसी सेंटेंस को मैं अगर नेगेटिव बनाता हूँ कि मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है, मैं अगर बनाया कि मैं नहीं जाता हूँ, तो आप क्या बनाओगे, इसी का नेगेटिव आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ। अगर मैं इसी को बनाता हूँ यहाँ पे, मैं नहीं जाता हूँ, तो बच्चों क्या बनाओगे, आई डू नॉट गो। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस राधा खाती है, मैंने निगेटिव बनाया, राधा नहीं खाती है। ठीक है, राधा डज नॉट ईट। द नेक्स्ट, मान लीजिए मैंने लिखा बच्चे नहीं खेलते हैं, बच्चे नहीं खेलते हैं, तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे, द चिल्ड्रेन डू नॉट प्ले। अब एक क्यूरियस आपके दिमाग में आ रही होगी, मैं समझ गया कि सर डू कहाँ लगाएंगे, डस कहाँ लगाएंगे। याद रखिएगा फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है, और प्लूरल फॉर्म बहुवचन के साथ डू नॉट लगाइएगा, बाकी सबके साथ डज नॉट लगाइएगा। सिंगुलर प्लूरल समझते ही होंगे, एक वचन बहुवचन, ये समझाने की बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप पर्सन याद रखिएगा, कौन सा पर्सन है, ठीक है ना, पर्सन जरूरी है। साथ ही में आप आज पढ़े अफर्मेटिव और नेगेटिव, मेरे ख्याल से इनफ है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पार्ट जो भी है मैं डाल दूंगा। और ये सबसे बड़ी बात कि ये सबके लिए है, अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश बोलना और समझना हम सीख जाएं, तो ये वीडियो देखिए शुरुआत से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू, समझ में आया होगा, है ना। थैंक यू।